हेलो, आप कैसे हैं? जो हमने रिलेशनशिप लास्ट टाइम जो हमने रिलेशनशिप की बात की थी, मुझे आई थिंक सो जो आपने वो होमवर्क किया होगा कि मुझे ड्रीम पार्टनर कैसा चाहिए और आपने उनके लिए इनविटेशन भी तैयार कर ली और आपने स्टार्ट कर दिया होगा। आप यकीन नहीं करिए, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जिस तरह भी आप पार्टनर चाहते हैं बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आज ऐसा कि आज हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस मेक मोर मनी, मोर फ्रीडम, टेक मोर एक्शंस एंड यूज योर इंटेलिजेंस। दिस हाउ यू कैन मेक अ मनी। तो ऐसे कि जब आपकी फाइनेंस, आप क्या सोचते हैं कि यदि हमारी लाइफ में हम वेल्थी होंगे, हमारी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो आपकी लाइफ कैसी होगी, आप क्या सोचते हैं? तो फॉर एग्जांपल ऐसे कि मेरी डेफिनेशन है कि यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे तो इसमें आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपने मेक मनी, आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है तो आप जो चीज़ दिल करता है आप बाय कर सकते हैं। आपको वरी नहीं होता कि मैंने वो चीज़ को नहीं ले सकती, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप शॉपिंग का टैग नहीं देखेंगे जी कितने का, इफ़ यू लाइक इट यू बाय इट। तो इसको मैं बोलती हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसा कि यदि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आप अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसे स्पेंड कर सकते हैं। जहाँ आप जो आपकी डिज़ायर्स हैं बहुत ईजिली से आप फुलफिल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि यदि हमारे पास बेटर मनी होगी तो बेटर लाइफ होगी। तो क्या हमारी लाइफ में हर एक जगह इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप वहाँ से इतनी अबंडेंस वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ डिज़ायर करते हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं, आप डिज़र्व करते हैं। आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ लिव कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ आपको स्टॉप करती है? अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है, रिसोर्सेज इतने हैं, टाइम है, फिर भी आपको क्या लगता है कि आपको कौन सी चीज़ स्टॉप करती है जो आपकी लाइफ में जो मनी है वो नहीं आ रहा जितना अमाउंट आप मनी चाहते हैं? आपको क्या लगता है? दे आर आई थिंक मुझे सो फार मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ कि जो एक्सपीरियंस जो मेरे लाइफ में आज से मैं 10 साल पहले अपनी बात करती हूँ कि जो मेरे पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी तो मुझे दो चीज़ हमें स्टॉप करती है, एक हमारा बिलीव, एक हमारा रूल्स। दोनों चीज़ें हमें स्टॉप करती हैं कि हमारा बिलीव होता है कि हम डिज़र्व नहीं करते, हम लग्जरी लाइफ डिज़र्व नहीं करते, हम डिज़र्व नहीं करते कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ लिव करें। जी एक तरह का बिलीव है, एक तरह का हम रोल भी बना लेते हैं कि जैसे यदि हमारी लाइफ में ज़्यादा मनी आ जाएगा हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी। जैसे हमने आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका बिलीव क्या है मनी के रिलेटेड, आपके रूल्स क्या है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है। आपको कौन सी चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देती? फियर ऑफ फेलियर है जिससे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी बिलीव चेक करें कि आपका मनी के रिलेटेड क्या बिलीव है। तो यदि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, यू मस्ट चेंज योर बिलीव्स एंड यू मस्ट चेंज योर रूल्स। बिल्डिंग न्यू बिलीव एंड यू बीइंग वेल्थी। कहता नो वन इज़ रेडी फॉर थिंग अंटिल ही बिलीव ही कैन बाय इट। फॉर एग्जाम्पल किसी से बात करते हैं कि आप जिनकी सैलरी 10,000 और 20,000 अ मंथ है, आप उनको बोलेंगे कि आप फरारी ले सकते हैं तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं ले सकता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके पास आप उनसे बात करने के लिए जाते हैं कि एक पर्सन है कि आप 20,000 की जॉब करते हैं, आप किसी से बोलते हैं कि मैंने फरारी लेनी है, मैंने अपना प्राइवेट जेट लेना, तो बंदा कहेगा तुम नहीं ले सकते, यू कैन बाय इट। उसका क्या बिलीव है कि हम नहीं कर सकते। जिस पर्सन ने वो ली होगी फरारी और प्राइवेट जेट, जिसके पास मल्टीपल बिजनेस होगा, तो वो कहेगा यू कैन डू दिस, तुम कर सकते हो। ऐसा कि जब आप देखो कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, वो भी आपको स्टॉप तो नहीं कर रहा आगे बढ़ने के लिए, तो आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा रोल मॉडल ढूंढना है जो उस तरह की लाइफ लिव कर रहा है जिस तरह की आप लाइफ लिव करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, आपका एक रेफरेंस मिलेगा कि यदि यूनिवर्सल उसको वो चीज़ें दे सकती है तो जो एग्जिस्ट है तो मुझे क्यों नहीं दे सकती। इससे क्या होगा, यू हैव टू चेक योर फ्रेंड सर्कल, यू हैव टू चेक योर बिलीव यदि आप अपनी लाइफ में वेल्थी होना चाहते हैं। मैं आपके साथ जैसे नेपोलियन हिल का बहुत अच्छा कोट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि नो वन इज़ रेडी फॉर अ थिंग until he believe he can buy it. The state of mind must be believe, no more hope or wish. जब तक आपका माइंड बिलीव नहीं करेगा कि वो चीज़ कर सकती हैं, आप वो चीज़ बाय नहीं कर सकती। नेपोलियन हिल ने बहुत अच्छी से हमें बोला। तो सबसे पहला जो ट्रू रिचनेस कहाँ से आती है, वो आती है साइकोलॉजी से। रिमेंबर यदि अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, 80% सक्सेस इज़ लाइफ कम फ्रॉम साइकोलॉजी। ओनली 20% हमें रिसोर्सेज चाहिए। जब आप अपने माइंड से उस चीज़ को
अचीव करने के लिए रेडी हो जाएंगे तो आपको रिसोर्स मिल जाएंगे। यू हैव टू रेडी फ्रॉम हियर। आप बिलीव करें कि मुझे ये अचीव करना है। सबसे पहले आपको 80% आपको साइकोलॉजी चाहिए, 20% आपको रिसोर्स चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू हैव क्लैरिटी कि मुझे लाइफ में कितनी अमाउंट मनी अर्न करनी है, मैंने कहाँ तक जाना है। ये करें। रिमेंबर, अब अपने आप को सोचो कि कोई आप बिजनेस चलाना रहे हैं, कोई आप चीज़ सीख रहे हैं, तो उसमें आपका जो साइकोलॉजी है वो कैसी है, आपका माइंड सेट कैसा है वो आप, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड हो जाएंगे आपको ईजी से मिल जाएगा। उसमें आप अपनी पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड थे कि मुझे वो अचीव करना ही करना है, वो आपने अचीव किया ना। ओके, सेकंड आप चेक करें कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके मनी के रिगार्डिंग थॉट्स कैसे। यदि आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं। आई कैन गिव यू द वेरी सिंपल एग्जांपल। हम कहेंगे कि यदि हमें कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, हम पहले कहेंगे आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं है नई चीज़ें सीखने के लिए। तो दूसरा चीज़ करते हैं कि यदि हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, दिस इज़ टू हार्ड। आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आप किसी फ्रेंड को मिलते हैं, आप देखते हैं कि उन्होंने अपनी बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी, जिस तरह की आप लाइफ लिव करना चाहते हैं आप उस तरह लिव करना चाहते हैं, वो उस तरह की लाइफ। आप उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो घर आके आप कहते हैं मैंने भी वही बनना। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन है, उनकी वो जिम है और जिम में बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है और उनका बिजनेस बहुत अच्छा, वो पर्सनल ट्रेनर है। जस्ट सिंपल एग्जाम्पल। तो आप क्या उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि देखो वो पर्सन ट्रेनर है, उसका बिजनेस कितना बिजी, मैं भी कर सकता हूँ। तो क्या होता है, उसके बाद आप आने के बाद 2-3 वीक उसको स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट करते हैं आपको थोड़ी सी चैलेंज आने लगते तो आप स्टॉप हो जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं, दिस इज़ टू हार्ड फॉर मी, जी मेरे लिए है ही नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप लाइफ में कभी वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप अपने ड्रीम में देखते हैं, वो रियलिटी में आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू अपने आप को कंपेलिंग रीज़न देने पड़ेंगे कि मुझे यदि वो कर सकता है मैं कर सकता हूँ। आप उनके साथ, आप यदि डीमोटिवेट फील करें, आप उनके साथ बात करें, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, वो आपको सिखाएंगे। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो हमेशा दूसरों की, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो कहते हैं यदि मैं ये लाइफ लिव कर सकता हूँ तो आप भी वो लाइफ लिव कर सकते हैं। तो आप देखें कि जब आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती, नई चीज़ें आती, आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, आपका कौन सा बिलीव सिस्टम आपको स्टॉप कर रहा है, प्लीज़ उसको चेंज करें। ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि सबसे मुझे मोस्ट टाइम, मैंने जो मेरे से बात करते हैं, जो मेरे से कोचिंग लेते हैं, मैंने उनसे यही पूछा कि आप ये गोल अचीव कर सकते हैं, तो मोस्टली मुझे यही आंसर आता, आई डोंट डिज़र्व दैट। वो कहते हैं आई डोंट डिज़र्व दैट, कहीं आप तो ऐसा नहीं सोचते। तो दूसरा कहते हैं कि यदि हम बिजनेस खोलेंगे, मार्केट चेंज होती है, आई कैन कंट्रोल द मार्केट। तो सिंपल, आई नो यू कैन कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर साइकोलॉजी, यू कैन कंट्रोल योर साइकोलॉजी, क्योंकि 80% आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी तो 20% रिसोर्स आपको ईजी मिल जाएंगे। यू हैव टू चेक इट कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं जब आप नई चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। तो आपने रेदर देन आप कहेंगे कि मेरे लिए ये बहुत टफ है, मैं नहीं कर सकता, रेदर देन यू कैन टूच योरसेल्फ, मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं आई विल इंजॉय दिस प्रोसेस कि क्या होगा, रेदर देन आई कैन इंजॉय। यदि नहीं होगा तो क्या हुआ, सेकंड थर्ड टाइम कर लेंगे, एक दिन तो अचीव होगा। उस जो पर्सन है वो आजकल पर्सनल ट्रेनर बने हुए, जिम रन करे, हमें क्या पता उन्होंने कितने वर्क हार्ड किए और कितनी स्लीपलेस उन्होंने नाइट स्पेंड किए होंगे, आज वो जहाँ पे है। तो यदि वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। मैं हमेशा यही होता है कि यदि मुझे लाइफ में कोई सक्सेस लेनी है तो हमेशा मैं सक्सेसफुल पीपल, लोगों की स्टोरी पढ़ती हूँ कि उन्होंने कैसे अचीव किया, वो क्या कमिटेड थे। तो वो ही जो उनका बिलीव है मैं वही अपना बिलीव बना लेती हूँ कि मैं कहती हूँ कि यदि वो कर सकता है मैं भी कर सकती हूँ। तो आपको भी यही एटीट्यूड में रहना है कि यस आई कैन डू दिस इज वेल, डजंट मैटर जो मर्जी हो जाए, मुझे वो लाइफ में वो अचीव करना ही करना है। ओके, ऐसे कि जो हमारी बुक है इसमें एक्सरसाइज लिखी हुई, प्लीज़ आपने ये एक्सरसाइज करनी है। जैसे जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच बिलीव मेक यू फील डिस पावर कर रहा है, कौन सा बिलीव आपको डिसएम्पावर कर रहा है कि आपकी लाइफ में वेल्थ क्रिएट नहीं हुई, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम है, कौन सा बिलीव रूल
कौन सा आपको वो स्टॉप कर रहा है, डिसएम्पावर कर रहा है, उसको प्लीज़ लिखें। What are the negative consequences of disempowering belief in your life today? कौन सी चीज़ है आज में पास्ट तो चला गया, प्रेजेंट में कौन सी चीज़ आपको स्टॉप कर रही है। जैसे मैंने ऑलरेडी अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर किया था कि बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं लग्जरी लाइफ लिव नहीं कर सकती, मैं अच्छी स्कूल में नहीं जा सकती, तो वो मुझे बिलीव स्टॉप कर रहा था। सेंस आई चेंज अ बिलीव। तो दूसरा हम जे भी मेरा एक बिलीव था कि ओ लोग मेरी हेल्प नहीं करते, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो मेरा बिलीव था इसकी वजह से मैं मनी अर्न नहीं कर रही। तो मेरा भी यही बिलीव था। कहीं आप तो ऐसा नहीं सोचते? यदि आप ऐसा सोचते हैं, यू हैव टू चेंज योर बिलीव, क्योंकि आप अपनी जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका वर्क है, जो आप उसकी रिस्पॉन्सिबल है, आपने डिसाइड करना है, क्योंकि मीनिंग आपके कंट्रोल में है, मीनिंग उनके कंट्रोल में नहीं है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि मैं ऐसा तो नहीं सोचती, मैं ब्लेम गेम में तो नहीं हूँ, इसी के लिए तो मेरा मनी नहीं आ रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हो और जो आंसर है आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं कि हमने जे लिखा, मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगे आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, अब मैं आपसे बहुत एक इजी सा नंबर 3 क्वेश्चन वेरी पावरफुल। मुझे ये बताओ कि जो आपका जो बिलीव है, अभी तक आपने कितनी अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दिया, कितनी पेन आप अपने अंदर होल्ड करके रखे हुए हैं। प्लीज़ यू हैव टू डिस्क्राइब दिस कि जो बिलीव मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, उसमें क्या क्या मैंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी मिस कर दिया है। यू हैव टू राइट दिस एज वेल। और क्या नंबर 4 क्वेश्चन है, तो ऐसा कि आपको कौन सा बिलीव आपको चूज़ करना चाहिए कि जिससे आपकी सक्सेसफुल हो जाए और आपका बिजनेस और लाइफ में सक्सेसफुल आ जाए। कौन सा बिलीव आप न्यू अपनाएं जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें चेंज हो जाए जिस तरह से आप चाहते हैं। तो ऐसे कि what are some solution to negative emotion in your opinion? आपको what are some solution to negative emotions in your opinion? आप इसके बारे में अपने को क्या solution देना चाहते हैं, प्लीज़ आप उसको लिखिए, मेरे साथ भी वो शेयर कर सकते हैं कि आपने इसका क्या आंसर किया। तो आपको क्या लगता है कि अब जो पास्ट हो गया वो चला गया, हम कुछ नहीं कर सकते, पास्ट की वजह से जो अपने बिलीव को होल्ड किया था उसकी वजह से हमें कितना चैलेंज होना पाया, हम कितने डिसपॉइंटेड हो। अब आने वाले टाइम में आपको अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, तो अब आप कौन सा न्यू बिलीव अडाप्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अब बड़ा चेंज आएगा। आप अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करेंगे, आप फ्रीडम क्रिएट करेंगे, आप अपनी फेवरेट हॉलिडे जाएंगे, फेवरेट क्लोथ्स खरीदेंगे, फेवरेट कार खरीदेंगे। वो कौन सा बिलीव चेंज करने से वो आप सब आपकी लाइफ में आएगा। यू हैव टू राइट दिस। आपको ये लिखना पड़ेगा और मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कि मैंने आपके लिए स्ट्रैटेजी शेयर किया कि यदि आप अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दे आर वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैंने भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैंने भी वेल्थ क्रिएट किया। तो यदि मैं कर सकती हूँ और लोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। अब आपकी टर्न है। जे सम स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही पावरफुल है पर वेरी सिंपल, यू कैन डू दिस। सबसे पहले यू हैव टू आस्क प्रिसाइजली कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मुझे फॉर एग्जांपल यदि मुझे अपना बिजनेस ओपन करना है तो मुझे क्यों करना है, मैंने कौन से बिजनेस में जाना, उस बिजनेस में मेरा टर्नओवर क्या आना चाहिए, और मैं जिस जॉब को मैंने जाना उस जॉब में मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए। वो सारी स्किल्स मेरे पास है, वो सारी नॉलेज मेरे पास है। यू हैव टू डिसाइड। जब तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आएगी आप अपनी गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लोग पूछते हैं कि मैंने मनी अर्न करना है, मैंने बहुत सारा पैसा बनाना, तो कितना पैसा बनाना? मैं आपको 1 पॉइंट देती हूँ, वो यू थिंक यू कैन अर्न द मनी। यू हैव टू स्पेसिफिक टारगेट कि मुझे एवरी मंथ 10 लाख पॉइंट बनाना है, मुझे 100,000 पॉइंट बनाना है, मुझे 20,000 बनाना है। यू हैव टू हैव द टारगेट, यू हैव टू सेट द कि मुझे इतने मनी बनाने प्रिसाइजली। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, मुझे कौन सी स्किल चाहिए, मुझे कैसी टीम चाहिए, मुझे कैसे लोगों के साथ एसोसिएट होना। यू हैव टू दिस फर्स्ट सेट द गोल कि मुझे इतनी मनी अर्न करनी है। उसके बाद आपने कि मुझे क्या चाहिए, उसकी मेरे पास वो स्किल्स है, मैं अपने आप से पूछूं कि आई डिज़र्व इट। आपके अंदर से बाज कौन सी आ रही है, तो आप डिज़र्व करते हैं। एवरीवन डिज़र्व द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, सभी हम डिज़र्व करते हैं। तो सिर्फ हमें कौन स्टॉप कर रहा है? सिर्फ एक अंदर बिलीव, हमारी एक साउंड जो कहती है आप नहीं कर सकते, नो हम कर सकते हैं। आपने सोचा होगा कि हमारे में 2 साउंड होती है, एक हमारे अंदर से बड़ी सॉफ्ट सी आती है, आप कर सकते हैं। अब हम कभी हमेशा उनको इग्नोर
करते हैं, एक बड़ी सी साउंड आती है, रहने दो, आपसे नहीं होगा। तो जो आपके इनर वॉइस है उसको लिसन करो, अपने इनर पावर को यूज़ करो। तो ऐसे कि जब आपने वो सर्टन बना लिया कि मुझे ये चाहिए, तो आप ऐसा कि आपने कोचिंग ले सकते हैं। तो यदि आप मेरे साथ कोचिंग ले सकते हैं तो मेरे से भी यदि आपको अच्छे कोच और मिल सकते हैं, आप उनके साथ भी कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपको मेंटर चाहिए, आपको कोच चाहिए जो आपको गाइड कर सके। जब आप डीमोटिवेट फील करें, जब आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आए, तो वो आपको क्लैरिटी शो करे कि आपको जी चाहिए, आपको सफिशिएंट क्वेश्चन पूछ के आपको बताएगा। तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि मुझे, यदि आपको बहुत अच्छे से आपके अराउंड में फ्रेंड सर्कल में ऐसे पर्सन मिल रहे हैं, उनसे हेल्प लो, उनसे पूछो। अपने अंदर मत रखो कि हेल्प पूछने से कुछ भी नहीं होगा, आप ग्रो होंगे। बहुत अच्छा, जो सक्सेसफुल पीपल है उनको सभी को हेल्प करके बहुत अच्छा लगता है। तो थर्ड पॉइंट है क्रिएट न्यू रूल्स। आप अपनी लाइफ में नए रूल क्रिएट करें कि हाँ, मुझे जब तक आप न्यू एक्शन नहीं लेंगे, आप जहाँ पे अब हैं 5 ईयर बाद भी आप चाहिए होंगे। यू हैव टू चेंज योर एक्शन, यू हैव टू टेक न्यू एक्शंस। तो बहुत यू हैव टू बिल्ड न्यू बिलीफ रिगार्डिंग द मनी और वेल्थ। आपने आपको बिलीव को तो चेंज करना पड़ेगा। सबसे हमारा पावरफुल है यूज़ इनकंटेशन। ऐसा कि इनकंटेशन के वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल, जो हमारा प्रिया सक्सेस एकेडमी चैनल है। वहाँ पे मैंने इतने इनकंटेशन वीडियो डाले, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी ड्रीम कार बाय कर सकते हैं, ड्रीम हाउस बाय कर सकते हैं, और कितनी जो आप चीज़ें चाहिए वो सब इनकंटेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। और यदि वहाँ पर आपको इनकंटेशन नहीं मिलते तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो मैं आपको स्पेशल इनकंटेशन बना के सेंड कर सकती हूँ, जो स्पेसिफिक आपके लिए ही बनाई जाएंगी कि आप क्या करना चाहते हैं। उसमें आपको फिर क्लैरिटी भी आ जाएगी। बस फाइन, सो फार मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया कि हमने अपनी लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे बनानी है। हमने अपना बिलीव चेंज करना है, हमने अपना रूल चेंज करना है, हमने उन लोगों की मॉडलिंग करनी है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। हमें अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए और हमने इनकंटेशन को यूज़ करना है। तो जो आपकी ड्रीम लाइफ है उसको पेपर पे लिखो, जो बिलीव आपको स्टॉप कर रहा है उस पर लिखो, नए बिलीव को डिज़ाइन करो। यदि और आपको कोई हेल्प चाहिए, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपको बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज बताती हूँ, फॉर वेरी सिंपल वेरी पावरफुल। ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे हैं, जो आप एक ऑर्डिनरी लाइफ लिव करें, आप देखो कि मैं जहाँ पे हूँ उसको फील करो, अब उसको विजुलाइज करो। इसमें क्या होता है कि आप इमेजिन करें कि आप रेकी यूज़ कर सकते हैं। आप इमेजिन करें कि आप हारा चक्कर में बैठे हैं, आप बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, आपकी फेवरेट कार है, उसको फील करो कि मैं अभी वो लाइफ लिव कर रहा है। इसको विजुलाइज करो, उसको इमेजिन करो, एवरी डे इस पे 5 मिनट्स लगाओ। तो इनकंटेशन के लिए यू कैन कॉल मी और यू कैन टेक्स्ट मी, मैं आपके लिए वो इनकंटेशन बना के सेंड कर दूँगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द पर्पस ऑफ लाइफ। यदि हमारी लाइफ में पर्पस नहीं होगा तो जो हमारे इनर ड्राइव है हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। तो हमारे जो इनर ड्राइव है हम उसको कैसे यूज़ करें अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।